तो हदीसों की भी एक अजीब नोयत है। अगर इस पोर्शन को देखा जाए तो या साहिब ज़मान कि 11 हिजरी में सरकार की दुनिया से सरकार ने पर्दा फरमाया है। जहन में है ना ये तारीख, 28 सफ़र और 11th ऑफ हिजरा, 11 हिजरी को साहिब नबी आखिर ज़मान ने इस दुनिया से सफ़र इख्तियार किया। तो एक ऐसा मौका है कि 11 हिजरी पे सुन्नत का दरवाज़ा बंद हो गया, ये वहाँ का मंजिल। और हमारे यहाँ क्या हुआ उसकी मिसाल है आलम इस्लाम की बड़ी मोतबर किताब, जिस किताब को सर पे उठाया जाता है, उस किताब में हदीस की किताब है, उस किताब में 7000 हदीसें हैं। किस किताब की बात कर रहा हूँ? जहाँ 11 हिजरी में सुन्नत का दरवाज़ा बंद हो गया। घबरा के नहीं सुनिएगा, थोड़ी सी एकेडमिक गुफ्तगू हो गई है। 11 हिजरी में सुन्नत का दरवाज़ा जहाँ बंद हो गया, वहाँ जो आलम इस्लाम की मोतबर किताब, उसमें हदीसें कितनी? 7000। तकरार के बाद 4000। और चूंकि हमारे यहाँ सुन्नत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, आज तक खुला है। हमारी एक किताब का नाम काफी, हदीसें 17000। गौर कर रहे हैं? हदीसें 17, एक किताब अल काफी। हाँ, और मेरे साहिब जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे साहिब की 2 गैबतें। पहली गैबत का आगाज होता है 260 में और इख्तिताम होता है 329 पर, 329 हिजरा, 329 हिजरा पे इख्तिताम होता है। 329 से एक और इवेंट का आगाज होता है, वो इवेंट कहलाता है गैबत कुबरा, जिसमें साहिब से मुलाकात का इम्कान नहीं, वो चाहें तो मिले, यहां से कुछ नहीं हो सकता। गौर कीजिएगा। अच्छा, हाँ, मैं मेरे पास वक्त नहीं है, काश के वक्त होता तो मैं बात करता। और इस मौजू पे भी जहन में एक बात कर रहा हूं, फूड फॉर थॉट है, सोचिएगा जरूर। फजाइले इमाम ज़मान और है, खसाइशे इमाम ज़मान और है, ये सोचिएगा जरूर इन बातों पर जो मैं अभी अर्ज कर रहा हूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा, वक्त तमाम हो चुका बल्कि मेरा, लेकिन 2 फिक्रे कह के मैं आपसे रुखसत लूंगा। और इसको जहन में रखिए कि वो जो अब आप कहेंगे किबला, ये जो जितने जवान बैठे हो, ये जो हम मुलाकात व इमाम ज़मान वाली किताबें देखते हैं, इनका फिर क्या करें अगर गैबत कुबरा में मुलाकात मुमकिन नहीं? तो इसको याद रखना, रिकॉर्ड पे आना भी जरूरी था, नहीं तो जमाना ये कहता कि ये तसव्वुरी अफसाना रहा। हाँ, और दूसरी तरफ ये फरमा के कि जो मेरी गैबत में मेरे दीदार का इद्दिया करे वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। यानी दावा करे कि मैंने देखा है, वो झूठा है। गैबत कुबरा की बात हो रही है। दूसरा, ये कौल मौला का फरमान इसलिए आया ताकि उनके नाम पे खाना बंद हो जाए। अरे कुछ कह गया हूं मैं, आप सोच रहे हैं? ये दोनों पहलू जहन में रखिए, रिकॉर्ड पे इसलिए आया। और जो किताबें जवान पढ़ते हैं मुलाकात बसाहिब ज़मान, वो उनकी है कि अगर मुलाकात हुई तो अपनी पर्सनल डायरी में लिख के दुनिया से रुखसत हुए, उनके रुखसत होने के बाद वो किताब शाया हुई, तो जिंदगी में ज़ियारत का इद्दिया नहीं हुआ। गौर कर रहे हैं? 329। अच्छा, आपकी जो किताब अल काफी है वो 20 साल के अरसे में लिखी गई है, 20 ईयर्स में। एक किताब की बात कर रहा हूं, 20 साल के अरसे में। और 329 ही में शेख याकूब कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल है, जो किताब काफी के लिखने वाले हैं। 20 साल के अरसे में अगर 303 से लिखना शुरू किया तो 323 पे मुकम्मल हुई। और ये वो जमाना है जो गैबत सुगरा का जमाना है, जिस जमाने में इमाम से मुलाकात का इम्कान है। आपकी जबान में भी ये किताब तर्जुमा हो चुकी है। अब किताब काफी की वर्ड समझ में आ रही है। हदीसें आप देखिए आलम इस्लाम की मोतबर सारी किताबों को, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्नद अबू आना, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, तिरमिजी शरीफ, सनन इब्न माजा, सनन अबी दाऊद, इन किताबों को देखिए, आलम इस्लाम की मोतबर किताबें। कहने लगे कि रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। थके तो नहीं तो छोड़ूं, तब मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। हाँ, अब हजरत जाबिर इब्न समूरा से रिवायत है, तवज्जो से सुन लेना। वो फरमाने के जैसे ही रसूल ने ये फिक्रा मुकम्मल किया तो लोग जज्जुन्नास, लोग शोर मचाने लगे। इतना शोर मचाया कि अगली बात में सुन ही ना सका। दूसरी हदीस इन्हीं से का रसूल खुदा ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। का लोग शिद्दत जज्बात से उठते थे और बैठते थे। इसका मतलब यह है कि जब उस जमाने में 12 हजम नहीं हुए तो आज कैसे हजम हो जाएंगे? अब आप दिल्ला राजी रहे जो हक के आले मोहम्मद पे बोलता है। गौर कर रहे हैं अब आप? और फिर बाज यनाबिल मवद्दा, मतालिबुस सुऊल, मेरे मकतब से इन किताबों का ताल्लुक नहीं। देखिए किताबें, देखिए, मेरे घर तशरीफ लाए, मैं हवाले पेश करता हूँ, नाम मैं दे रहा हूँ, गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। कोई आ गया महबूब खुदा के पास, कहेंगे या रसूल अल्लाह, वो जो उलुल अम्र का जिक्र हुआ वो उलुल अम्र कौन है?
अब ये तरतीब देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 है यनाबिल मवद्दा का, मुसलसल ये पैटर्न से हदीसें मौजूद है। हदीस का भी एक अपना तरतीब है, एक अपना एक सिलसिला है, मुसलसल ये पैटर्न है। कहा जनाब जाबिर हैं, कहने के या रसूलल्लाह वो साहिबान अम्र से मुराद कौन? तो नबी ने फरमाया सुनो, पहले अली हैं, पहले अली, दूसरे हसन, तीसरे हुसैन, चौथे अली, पांचवें मोहम्मद। यानी रसूल ने नाम लिए, रसूल ने नाम लिए। फिर कोई आ गया, कहने के या रसूलल्लाह वो 12 कौन है? तो अब नबी ने फरमाया सुनो, पहले अली इब्न अबी तालिब, इस तरतीब पे गौर करें, दूसरे हसन इब्न अली, तीसरे हुसैन इब्न अली, चौथे अली इब्न हुसैन, पांचवें मोहम्मद इब्न अली। अब अब्दुल्लाह राजी रहे जो पहुंच रहा है। हाँ, यानी अब रसूल ने पहली रिवायत, पहली हदीस में रसूल ने सिर्फ नाम लिए, दूसरी हदीस में रसूल ने वल्दियतें भी साथ बतलाई, नहीं अभी भी नहीं पहुंचा पाया। दूसरी हदीस में महबूब खुदा ने वल्दियतें भी साथ बतलाई और जमाने को बतला दिया कि जहां मनसब मिनल्लाह होता है, वल्दियतें रसूल बतलाता। फिर कोई आ गया, कहेंगे या रसूल अल्लाह वो 12 कौन है? नबी ने फरमाया सुनो, पहले अली मुर्तज़ा, दूसरे हसन मुज्तबा, तीसरे हुसैन सैयदुश शुहदा, चौथे अली ज़ैनुल आबिदीन। हाँ, यानी अजीब बात है, अब लक़ब भी बतला दिए। ये सारी हदीसें मौजूद है, मैं किताबों के हवाले दे चुका। अजीजों अगर गौर करें और दिक्कत करें, जिस जमाने के साहिब की हम और आप रैयत हैं, मेरे साहिब तौक़ी मुबारक में फरमाते हैं, तौक़ी बच्चे अगर जानते हैं तो जानते, नहीं जानते तो समझे, वो लेटर्स जो इमाम ने जवाबन तहरीर किए, कहीं से लेटर लिखा गया, हम लिखें तो वो खत है, मौला लिखें तो वो तौक़ी है। हाँ, उन अल्लाह अकबर, तौक़ी मुबारक, एक तौक़ी बड़ी मारूफ है। मौला फरमाते हैं, ए हमारे चाहने वालों, अगर एक लम्हे के लिए हमारी निगाह तुमसे हट जाए, इसको गौर करना, आपने किसी और रब्त में ये बात सुन रखी होगी यकीनन, लेकिन मैं कुछ और बतलाना चाह रहा हूं। अगर लम्हे के लिए हमारी निगाह तुमसे हट जाए तो हमारा दुश्मन तुम्हें नीस तो नाबूद कर दे। यहां बात हो गई। अजीजों, मैं तो इस तौक़ी को पढ़ के ये सोचता हूं, इसका माना यह है कि हर शिया का वजूद मेरे इमाम के होने पे दलील है, हर चाहने वाले का वजूद मेरे साहिब के होने पे दलील है। ये मेरे मौला है, ये मेरे मौला है। अजीजों, दुनिया क्या गौर, क्या दिक्कत करे, मेरे मौला की वालिदा का इसमें मुकद्दस। बच्चे बैठे हैं इसलिए बयान कर रहा हूं। जनाबे अहसन तुम नरजिस खातून, क्या हस्ती है इस बीबी की, क्या मंजिलत है इस बीबी की। एक जुमला कह के बस मैं आखिरी जुमला कह के दस्ते दुआ बुलंद करूंगा, लेकिन ये बात जहन में रहे, क्या मंजिल है इस बीबी की, ये हस्ती क्या है। मिसाल देता हूं कि मुझे चाय चाहिए, किस शय में फराहम की जाएगी? एक सवाल है, किस में दोगे चाय? कप में, है ना? अच्छा, और मुझे अत्र चाहिए, शीशी में, ऐसा है कि नहीं? जूं जूं अत्र गाली होता जाएगा, ये उर्दू वाला नहीं है भाई, गौर कर रहे हैं, गाली मतलब महंगा होता जाएगा, जूं जूं अत्र कीमती होता जाएगा, उस अत्र के एतबार से शीशी भी कीमती होती रहेगी। सारे साथ अगर दे मेरा तो मैं पेश करूं, ये है ना उसूल। इसका माना यह हुआ कि मजरूफ के एतबार से ज़र्फ बदलता है, यानी जितना अब चाय मजरूफ है, कप ज़र्फ है, अत्र मजरूफ है, शीशी ज़र्फ है। हो गई यहां तक बात। इसका मतलब यह जूं जूं अत्र कीमती होगा, शीशी भी उतनी नायाब होती जाएगी। यह उसूल तय हो गया कि जैसा मजरूफ होता है उसी के एतबार से ज़र्फ होता है। इंसाफ से बताओ ना, जिसका मजरूफ इमाम ज़माना हो उसका ज़र्फ कैसा हो? जिसका मजरूफ इमाम ज़माना हो उसका ज़र्फ कैसा होगा? जमाने को क्या समझ में आए कि मौला की वालिदा की हस्ती क्या है। मैं ज्यादा दूर मोटी मोटी किताबों के हवाले नहीं दे रहा, मफाती खोलो। बीबी की ज़ियारत जो आप हरम में शहजादी के पढ़ते हो, बस उस ज़ियारत का रुख के तर्जुमा जरूर पढ़ना। ये फर्श इसीलिए बिछाया गया है ना, घरों को जाइएगा, उस ज़ियारत का तर्जुमा जरूर पढ़िएगा। उस ज़ियारत की इब्तिदा होती है सलाम अलैक या वालिदतुल इमाम, ए मेरे मौला की वालिदा आप पे हमारा सलाम हो। अजीजों अगर गौर करें और दिक्कत करें, ज़ियारत यहां मुकम्मल नहीं होती। ज़ियारत के अगले फ़िक्रे मौजूद हैं किताबों में, वो ज़ियारत आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के उसमें एक फ़िक्रा है। काश के मौला सादत और तौफीक दे। ये अलग उन्वान है कि मौला की वालिदा की मंजिलत क्या है। सिर्फ ज़ियारत ही पे अगर बात होने लगे तो अशरे कम हैं।
उस ज़ियारत में एक जुमला है, जुमले तो हर जुमला ऐसा है उस ज़ियारत का कि उस ज़ियारत, उस फ़िक्रे पे बात की जा सके। ज़ियारत का एक सलाम, अस्सलामु अलैकी या शबीहत उम्म मूसा, हाँ ए मादर मूसा की शबी आप पे हमारा सलाम हो। हाँ, ये बीबी की ज़ियारत का जुमला है और इसमें घबराने की बात नहीं है। कभी एक होता है मुशब्बा, एक होता है मुशब्बा बे। मुशब्बा बे यानी जिससे तशबीह दी जाती है और जिसकी तशबीह दी जाती है। कभी जिससे तशबीह दी जाती है वो अफजल होता है, कभी जिसकी तशबीह दी जाती है वो अफजल होता है। अस्सलाम अलैक या शबीहत उम्म मूसा, है मादर मूसा की शबी आप पे हमारा सलाम हो। मैं सोच देखो, मुशब्बा बे में यानी कोई वजह इश्तिराक तो हो ना, तभी तो तशबीह दी जाएगी, है ऐसा है ना, वजह इश्तिराक जरूरी है तभी तो तशबीह बनती है। तो क्या वजह इश्तिराक है? कहा बस ऐसे ही है, कुरान पढ़ो। रब फरमाता है हमने मूसा की माँ पे वही की। देखिए जीना बजीना है बातें, ठीक है ना, जीना बजीना है इसलिए कि मारिफत के जीने हैं। और मौला का फरमान ये है कि जो हमारा चाहने वाला है उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर कोई मारिफत के चौथे जीने पे हो तो जो उस जीने पे नहीं आया तो चौथे जीने वाला उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर लाए। जो पहले जीने पे हो तो जो अभी जीना मारिफत पे आया ही नहीं तो पहले जीने वाले पे ज़रूरी यह है कि वो जो नहीं आया उसका हाथ पकड़ के ऊपर लाए। तो तदरीजन है मामला। हाँ, तो क्या फरमाया, ए शबीह मूसा आप पे हमारा सलाम, ए मादर मूसा की शबी आप पे हमारा सलाम। कुरान कहने का हमने मूसा की माँ पे वही नाजिल की, वही मादर मूसा पे तशबीह। हाँ, क्या वही? कहा कि आप मूसा को लकड़ी के संदूक में रखें, नील की मौजों के सुपुर्द करें और घबराना नहीं, अल्लाह इसे अपना मुरसल बना के पलटाएगा। पता नहीं मैं कुछ कह गया हूं, हाँ, पर जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मुझे नतीजा मिल गया कि वजह इश्तिराक क्या है। कहा वहां मादर मूसा पे वही की कि ना घबराइए, नील की मौजों के सुपुर्द कीजिए, लकड़ी के संदूक में कीजिए, अल्लाह इसे पलटाएगा, अपना रसूल बना के पलटाएगा। उसी तरह जब गैब में ले जाने लगा मादर कायम पे नाजिल की वही कि ना घबराइए, अल्लाह इसे अपनी हुज्जत बना के पलटाएगा। ना घबराइए, अल्लाह इसे अपनी हुज्जत बना के पलटाएगा।